क्वेश्चन नंबर 1, विच ग्रुप इन एम एस वर्ड कंटेन्स बोल्ड ऑप्शन इन होम रिबन? होम रिबन में बोल्ड ऑप्शन किस ग्रुप में है? ऑप्शन ए इलस्ट्रेशंस, ऑप्शन बी पैराग्राफ, ऑप्शन सी फॉन्ट, ऑप्शन डी क्लिपबोर्ड। तो ऑप्शन जो है वो इलस्ट्रेशन ग्रुप की है, पैराग्राफ ग्रुप की है, फॉन्ट ग्रुप और क्लिपबोर्ड की है। तो बोल्ड ऑप्शन जो है वो आपके फॉन्ट ग्रुप में होती है, वहाँ पे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वगैरह की ऑप्शंस होती हैं, तो इसलिए जो आपका आंसर है वो करेक्ट वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ग्रुप इन एम एस वर्ड कंटेन्स कट फीचर इन होम रिबन? होम रिबन में जो कट फीचर है वो किस ग्रुप में है? ऑप्शन ए स्टाइल्स ग्रुप, ऑप्शन बी क्लिपबोर्ड ग्रुप, ऑप्शन सी इंसर्ट ग्रुप या ऑप्शन डी पैराग्राफ ग्रुप। कट की ऑप्शन जो है वो आपके किस ग्रुप में होती है इन चार ऑप्शन में से? तो कट, कॉपी पेस्ट वगैरह इस तरह की जो भी ऑप्शंस हैं वो आपकी क्लिपबोर्ड में होती हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर द ड्रॉप कैप ऑप्शन इन एम एस वर्ड टिपिकली यूज्ड? ड्रॉप कैप ऑप्शन जो है वो ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ हम करते हैं? ऑप्शन ए इन प्लेन पेजेस, ऑप्शन बी इन कैलीग्राफी, ऑप्शन सी इन एनिमेशन, ऑप्शन डी इन न्यूज़पेपर। तो ड्रॉप कैप जो है उसकी ऑप्शन ज़्यादातर हम न्यूज़पेपर्स में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे बाज जो कॉलम स्टार्ट हो रहे होते हैं उनका पहला करेक्टर जो होता है वो ड्रॉप कैप के ज़रिए उसको फॉर्मेट किया होता है और वो 3-4 लाइंस पे एक्सपेंड किया होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, विच ग्रुप कंटेन स्क्रीन शॉट फीचर इन एम एस वर्ड? एम एस वर्ड में जो स्क्रीन शॉट का ऑप्शन है वो किस ग्रुप में होता है? ऑप्शन ए इलस्ट्रेशन ग्रुप, ऑप्शन बी एप्स ग्रुप, ऑप्शन डी फुटर, ऑप्शन डी सिंबल्स। तो जो आपका स्क्रीन शॉट का ऑप्शन है वो आपके इलस्ट्रेशन ग्रुप में होता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू प्रेजेंट आइडियाज़ विजुअली इन एम एस वर्ड? अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने आइडिया को प्रेजेंट करना है विजुअली, विजुअली का मतलब ये है कि आपने कोई उसमें कोई ऐड करनी है, शेप्स वगैरह ऐड करके जो आपके जहन में कोई आइडिया है किसी भी चीज़ का, उसको आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? ऑप्शन ए थ्रू स्मार्ट आर्ट, ऑप्शन बी थ्रू वर्ड आर्ट, ऑप्शन सी थ्रू टेबल्स, ऑप्शन डी थ्रू टेक्स्ट। तो इसमें ऑप्शन है आपकी ऑप्शन ए, स्मार्ट आर्ट के जरिए आप शेप्स वगैरह को डिज़ाइन करके आप ग्राफिकली विजुअली आप प्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू रीच एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड? एम एस वर्ड में अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट है और आप उसके एंड पे पहुंचना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें 100 पेजेस हैं या 200 पेजेस हैं, आप एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट आप क्विकली पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की जो है वो यूज़ होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस हो, ऑप्शन बी कंट्रोल आर्ट प्लस एंड, ऑप्शन सी आर्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एंड। तो इसमें कंट्रोल प्लस एंड जो है वो आपकी की यूज़ होती है, ऑप्शन डी आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मर्ज एंड सेंटर फीचर इन एम एस वर्ड? एम एस वर्ड में मर्ज एंड सेंटर जो फीचर है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? ऑप्शन ए अलाइन टेक्स्ट, ऑप्शन बी मर्ज सेल्स, ऑप्शन सी चेंज फॉन्ट साइज, ऑप्शन डी इंसर्ट फुट नोट्स। तो मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन जो है वो डिफरेंट सेल्स को मर्ज करने के लिए और टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए यूज़ करते हैं हम, तो इसलिए जो आंसर है इसमें इन चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन बी है, मर्ज सेल्स। क्वेश्चन नंबर 8, इन हाउ मेनी स्टाइल्स ड्रॉप कैप फीचर कैन बी यूज इन एम एस वर्ड? एम एस वर्ड में जो ड्रॉप कैप का ऑप्शन है वो कितने स्टाइल्स में अवेलेबल है? तो जो ड्रॉप कैप ऑप्शन है वो वर्ड में दो स्टाइल में अवेलेबल होती है। उसमें जो है वो एक्सपेंडिचर का फीचर होता है कि एक्सपेंड कितनी लाइंस पे करना है और कैसे करना है। उसके आगे हम टेक्स्ट को, लाइंस को ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ऑप्शन जो है वो दो टू है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ टेबल टेम्पलेट्स कैन बी एडेड इन एम एस वर्ड? एम एस वर्ड में जो टेबल टेम्पलेट्स हैं वो कैसे ऐड होते हैं? टेम्पलेट क्या होते हैं कि ऑलरेडी एक सैम्पल डिज़ाइन टेबल्स का पड़ा होता है, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे? ऑप्शन ए थ्रू इंसर्ट टेबल, ऑप्शन बी थ्रू ड्रॉ टेबल, ऑप्शन सी थ्रू टेम्पलेट टेबल, ऑप्शन डी थ्रू क्विक टेबल्स। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू इन एम एस वर्ड इज टिपिकली यूज फॉर व्हाट पर्पस? आउटलाइन व्यू का एम एस वर्ड में क्या मकसद है उसका?
क्या यूज़ है? ऑप्शन ए टू टेक फुल स्क्रीन व्यू, ऑप्शन बी टू टेक व्यू ऑफ हेडिंग एट वेरियस लेवल्स, ऑप्शन सी ए व्यू विद मार्जिन एंड गटर, ऑप्शन डी ए प्रीव्यू विद मार्जिन्स। तो इसमें जो ऑप्शन है आपकी बी, वो राइट आंसर है, टू टेक व्यू ऑफ हेडिंग एट वेरियस लेवल्स। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेन डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज ऑपरेशन इन एमएस वर्ड? जब आप मेल मर्ज करते हैं तो मेन जो डॉक्यूमेंट होता है उसका क्या मकसद होता है, उसका क्या फंक्शन है? ऑप्शन ए क्रिएटिंग टेबल्स, ऑप्शन बी सेंडिंग ईमेल्स, ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ऑप्शन डी प्रिंटिंग द फाइनल डॉक्यूमेंट। तो इसमें जो आपकी ऑप्शन है, ऑप्शन सी, वो आपका राइट आंसर है, क्योंकि आप उसमें मेन डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं, उसको उसकी सेटिंग वगैरह करते हैं, तो देन आप मेल मर्ज की ऑप्शन को यूज़ करते हुए मेल्स भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टाइल इज कॉमन टू राइट न्यूज़पेपर इन एमएस वर्ड टू सेव स्पेस? अगर आपने न्यूज़पेपर में स्पेस सेव करनी है तो उसके लिए कौन सा जो कॉमन स्टाइल है वो यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए है एनिमेशंस, ऑप्शन बी कॉलम्स, ऑप्शन सी रो स्टाइल, ऑप्शन डी सेंटर ऑफ ए पेज। तो इसमें जो है हम कॉलम स्टाइल यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में जितने भी टेक्स्ट वगैरह लिखा होते हैं वो कॉलम्स की फॉर्म में मोस्टली होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में फिनिश एंड मर्ज की ऑप्शन जो है उसका क्या मकसद है? ऑप्शन ए प्रिंटिंग द फाइनल डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी क्रिएटिंग टेबल्स, ऑप्शन सी टू सेव द डॉक्यूमेंट एज ए पीडीएफ, ऑप्शन डी टू कंप्लीट द मर्ज प्रोसेस। तो इसमें जो है जब आपका फाइनल स्टेप होता है मेल मर्जिंग में तो आप फिनिश एंड मर्ज की ऑप्शन को यूज़ करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, टू कंप्लीट द मर्ज प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन फाइंड डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में कौन सी की जो है वो यूज़ करते हैं फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस ई या कंट्रोल प्लस पी। तो फाइंड डायलॉग बॉक्स जो है, अगर फर्ज करें आपने को टेक्स्ट फाइंड करना है किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो आप जो है फाइंड डायलॉग बॉक्स का यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करते हैं, तो उसमें आप टेक्स्ट टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ग्रुप कंटेन्स इंडेंटेशन फीचर इन एमएस वर्ड? इंडेंटेशन का जो फीचर है वो किस ग्रुप में होता है? इंडेंटेशन क्या होती है कि अगर आपने टेक्स्ट को थोड़ा सा राइट से या लेफ्ट मार्जिन से थोड़ा सा स्पेस देनी है तो इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं। तो ये किस ग्रुप में होता है? ऑप्शन ए स्टाइल्स, ऑप्शन बी ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी फॉन्ट, ऑप्शन डी पैराग्राफ। तो इंडेंटेशन का फीचर जो है वो आपका पैराग्राफ में होता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इन एम एस वर्ड इज इट पॉसिबल टू ऐड और रिमूव ऑप्शन इन द क्विक एक्सेस टूल बार? जो क्विक एक्सेस टूल बार होती है वो टॉप ऑफ द वर्ड सॉफ्टवेयर होती है। अगर आपने उसमें ऑप्शन वगैरह को ऐड करनी है या रिमूव करनी है तो उसमें क्या की जा सकती हैं, ये नहीं। तो इसका आंसर ये है कि यस, ऑप्शन ए, उसमें एडिशन या रिमूवल ऑफ ऑप्शंस हो सकती है। क्विक एक्सेस टूल बार में बहुत सारी ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हैं एज पर योर नीड, जैसे ही आपको जिसको भी फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है आप उसमें ऐड कर दें। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट कैन बी इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट मार्जिन्स? डॉक्यूमेंट मार्जिन में इन चार ऑप्शन में से आप क्या ऐड कर सकते हैं? जो मार्जिन होते हैं डॉक्यूमेंट्स में, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन या टॉप मार्जिन या आपका बॉटम मार्जिन। तो इसमें हम ये जो चार ऑप्शन है इसमें से जस्ट हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। बाकी जो तीन ऑप्शन हैं वो आपकी मार्जिन में ऐड नहीं होती, नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन मार्जिन में ऐड नहीं होती, तो मार्जिन में जस्ट कमेंट ऐड होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ऑटो करेक्ट टूल? ऑटो करेक्ट टूल जो है उसका क्या फंक्शन होता है? ऑप्शन ए ग्रामेटिकल एरर्स, ऑप्शन बी काउंट वर्ड्स, ऑप्शन सी चेक फॉर मिसस्पेल्ड वर्ड टू करेक्ट, ऑप्शन डी चेंज फाउंड। तो जो ऑटो करेक्ट की ऑप्शन है वो आपने कोई वर्ड्स के स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग कर दिए हैं तो उनकी करेक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 19, what is used to move from one location to another in MS Word document? अगर आपने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आप मूव करना चाहते हैं तो इन चार ऑप्शन में से क्या यूज़ करते हैं? मेन्यू, हाइपरलिंक, वर्ड आर्ट या टेक्स्ट? तो हाइपरलिंक जो है वो यूज़ होता है, आप किसी भी पिक्चर को या किसी भी टेक्स्ट को आप हाइपरलिंक बना दें और किसी दूसरी जगह का आप उसमें
एड्रेस जो है वो ऐड कर दे, तो देन आप मूव कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दैट टेक्स्ट और पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 20, विच कीज़ आर यूज टू सेलेक्ट टेक्स्ट इन एम एस वर्ड। इन चार ऑप्शन में से कौन सी कीज जो हैं वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। ऑप्शन ए है शिफ्ट प्लस एरो की, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस बी, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस एस, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस आर। तो इसमें शिफ्ट के साथ जब आप एरो की को प्रेस करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाता है, शिफ्ट और एरो कीज। ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, वेयर द हेडर्स आर प्लेस्ड इन अ डॉक्यूमेंट। हेडर्स जो है वो कहाँ पे प्लेस होते हैं, राइट मार्जिन पे, बॉटम मार्जिन पे, टॉप मार्जिन पे या लेफ्ट मार्जिन पे। तो हेडर जो हैं वो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है वो टॉप ऑफ दी पेज जो है वो आप ऐड करते हैं, तो इसलिए टॉप मार्जिन में वो ऐड होते हैं। जैसे ही आप हेडर्स को क्लिक करते हैं, हेडर्स एंड फुटर की ऑप्शंस को, तो वो आपके टॉप पे मार्जिन जो है उसमें ऐड हो जाते हैं। तो आप फिर उसमें कोई नंबर वगैरह कोई भी कुछ भी लिखना है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर इज़ द ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन लोकेटेड। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है। ऑप्शन ए इंसर्ट में, ऑप्शन बी टेबल, ऑप्शन सी टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन डी लेआउट। तो जो आपकी ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन है वो आपके ऑप्शन जो सी है टेक्स्ट बॉक्स वहाँ पे अवेलेबल होती है, इंसर्ट, टेबल और लेआउट में अवेलेबल नहीं होती। तो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, इन एम एस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट पार्ट ऑफ द फॉन्ट ग्रुप। ये जो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो फ़ॉन्ट ग्रुप का पार्ट नहीं है। ए फ़ॉन्ट कलर, ऑप्शन बी फिल कलर, ऑप्शन सी बोल्ड, ऑप्शन डी नंबर्ड लिस्ट। तो इसमें से फ़ॉन्ट की जो ग्रुप होता है उसमें फ़ॉन्ट कलर, फिल कलर, बोल्ड ऑप्शन अवेलेबल होती हैं, जबकि ऑप्शन डी नंबर लिस्ट अवेलेबल नहीं होती। तो नंबर लिस्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, वे शॉर्टकट की इज़ यूज टू अंडरलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट। इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सी की जो है वो किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस यू, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस आई, ऑप्शन है डी कंट्रोल प्लस एस। तो इसमें अगर किसी भी टेक्स्ट को आपने अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे तो आपका वो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, विच शॉर्टकट की इज यू टू अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग टू सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आपने किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट पे बोल्ड फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, किसी भी टेक्स्ट को आपने बोल्ड करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस बी। तो कंट्रोल और बी प्रेस करेंगे इकट्ठे तो आपका जो टेक्स्ट है वो आपका बोल्ड हो जाएगा। तो शॉर्टकट की जो है वो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, इन होम रिबन विच ग्रुप कंटेन्स ऑप्शंस टू ऐड नंबरिंग विद टेक्स्ट। अगर आपने किसी भी टेक्स्ट के साथ कोई आपने कोई लिस्ट बनाई है उसके साथ नंबरिंग वगैरह के ऑप्शंस को ऐड करना है तो किस ग्रुप में आप जाके ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन ए है पैराग्राफ, ऑप्शन बी फॉन्ट, ऑप्शन सी क्लिपबोर्ड, ऑप्शन डी आपका स्टाइल। तो नंबरिंग ऑप्शन जो है वो आपकी पैराग्राफ स्टाइल में अवेलेबल होती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, इन द इंसर्ट रिबन ऑफ एम एस वर्ड वेयर इज द पेजेस ग्रुप लोकेटेड। इंसर्ट रिबन में आपका जो पेजेस ग्रुप है वो कहाँ पे होता है। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। जो इंसर्ट रिबन है उसमें जो आपका पेजेस का ग्रुप होता है वो सबसे पहले होता है। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ग्रुप द अलाइनमेंट ऑप्शन इन एम एस वर्ड कैन बी लोकेटेड। एम एस वर्ड में आपकी अलाइनमेंट की ऑप्शन जो है वो किस ग्रुप में होती है। ऑप्शन ए स्टाइल्स, ऑप्शन बी एडिटिंग, ऑप्शन सी नंबरिंग लाइब्रेरी, ऑप्शन डी पैराग्राफ। तो जो आपकी अलाइनमेंट की ऑप्शन है वो पैराग्राफ ग्रुप में होती है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच व्यू द बैकग्राउंड कलर ऑफ ए डॉक्यूमेंट नॉट विजिबल। इन चार ऑप्शन में से किस व्यू में जो आपका बैकग्राउंड कलर है वो अवेलेबल नहीं होता। ऑप्शन ए आउटलाइन व्यू, ऑप्शन बी रीडिंग व्यू, ऑप्शन सी प्रिंट प्री। तो अगर आपने किसी भी पेज का कलर जो है बैकग्राउंड कलर जो है वो
कोई किया हुआ है तो वो आपका प्रिंट प्रीव्यू में अवेलेबल नहीं होता। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 इन वर्ड हाउ डज द पेज ब्रेक ऑप्शन अफेक्ट योर डॉक्यूमेंट। पेज ब्रेक जो ऑप्शन है वो आपकी डॉक्यूमेंट को किस तरह चेंज करती है। ऑप्शन ए चेंज बैकग्राउंड कलर, ऑप्शन बी एंड करंट पेज एंड स्टार्ट न्यू, ऑप्शन सी अप्लाई अ न्यू फॉन्ट स्टाइल, ऑप्शन डी सेंड ईमेल्स। तो इसमें जो पेज ब्रेक है वो आपका जो करंट पेज होता है जहाँ पे कर्सर होता है उसको एंड करके नया पेज ओपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इन वर्ड व्हाट कैन यू चेंज थ्रू ओरिएंटेशन ऑप्शन। ओरिएंटेशन ऑप्शन के जरिए आप क्या चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन ए कमेंट्स चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन बी पेपर डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन सी स्पेलिंग्स चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन डी मार्जिन्स चेंज कर सकते हैं। तो ओरिएंटेशन ऑप्शन जो है वो पेज की डायरेक्शन को, पेपर की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। आप उसमें लैंडस्केप पेपर को कर सकते हैं या आप उसको वर्टिकल जो उसकी अलाइनमेंट है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 इन वर्ड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर का क्या फंक्शन होता है। ऑप्शन ए सेंड ईमेल्स, ऑप्शन बी ऐड पेज नंबर्स, ऑप्शन सी रिकॉर्ड ऑडियो, ऑप्शन डी क्रिएट चार्ट्स। तो इसमें आप हेडर एंड फुटर में क्या कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर की ऑप्शन जो है वो आपके टॉप मार्जिन या बॉटम मार्जिन पे यूज़ होती है। फुटर की ऑप्शन, हेडर जो है टॉप ऑफ द पेज होता है तो इसमें ज़्यादातर हम पेज नंबर्स वगैरह ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा ऑन द टॉप जो है या ऑन द बॉटम जो है नंबरिंग जो है वो लिखी होती है, पेज नंबरिंग। क्वेश्चन नंबर 33 विच अलाइनमेंट ऑप्शन इज यूज टू प्लेस टेक्स्ट सेम फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट मार्जिन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में अगर लेफ्ट और राइट मार्जिन से सेम टेक्स्ट की पोजीशन रखनी है तो कौन सा ऑप्शन जो है वो इसके लिए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए अलाइन लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट या जस्टिफाई। तो इसके लिए अगर हम सेंटर अलाइनमेंट कर दें तो दोनों साइडों से लेफ्ट और राइट मार्जिन से आपका टेक्स्ट जो है वो एक जैसी ही स्पेस पे होगा। तो इसलिए जो है ऑप्शन बी जो है इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 द टेबल ऑप्शन कैन बी फाउंड इन विच टैब ऑफ एमएस वर्ड। जो टेबल ऑप्शन है वो आपके वर्ड में किस जगह होती है। ऑप्शन ए है स्टाइल्स, ऑप्शन बी पैराग्राफ, ऑप्शन सी होम, ऑप्शन डी इंसर्ट। तो जो टेबल की ऑप्शन है वो यहाँ पे इंसर्ट के जो टैब होता है वहाँ पे अवेलेबल होती है। स्टाइल में नहीं होती, पैराग्राफ में नहीं होती, होम में भी नहीं होती। तो टेबल ऑप्शन इंसर्ट की जो टैब है वहाँ पे अवेलेबल होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 विच ग्रुप ऑफ होम रिबन कंटेन्स द नंबरिंग ऑप्शन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जो नंबरिंग ऑप्शन है इन चार ग्रुप में से किस में होती है। ऑप्शन ए स्टाइल ग्रुप, ऑप्शन बी क्लिपबोर्ड, ऑप्शन सी पैराग्राफ या फॉन्ट ग्रुप। तो इसमें नंबरिंग जो ऑप्शन है वो आपकी पैराग्राफ ग्रुप में होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 36 व्हेन द टेक्स्ट इज कॉपीड वेयर इज टेम्परेरीली प्लेस्ड इन एमएस वर्ड। जब आपका टेक्स्ट कॉपी होता है तो वो टेम्परेरीली कहाँ पे सेव होता है। हार्ड डिस्क में, रोम में, बॉक्स में, क्लिपबोर्ड में। आपका जो टेक्स्ट है वो आपके क्लिपबोर्ड में टेम्परेरीली सेव होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट द इंटायर टेक्स्ट इन एन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपने कोई भी टेक्स्ट जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में लिखा है तो उस सारे टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन सी की जो है वो यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए है टेबल, ऑप्शन बी है फॉन्ट, ऑप्शन सी है स्टाइल। ये तो तीनों कीज ही नहीं है पहली बात। ये ऑप्शन डी जो है कंट्रोल प्लस ए ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट स्प्लिट फीचर डज इन एमएस वर्ड विद डॉक्यूमेंट विंडो। स्प्लिट का फीचर जो है वो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या करता है। ऑप्शन ए है ऐड फॉन्ट्स, ऑप्शन बी डिवाइड द विंडो इनटू टू पैन्स, ऑप्शन सी इंसर्ट मेन्यू, ऑप्शन डी क्रिएट क्लिपबोर्ड। तो स्प्लिट का फीचर जो है वो आपकी विंडो को डिवाइड करता है इनटू टू पैन्स। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 व्हाट थिसारस फीचर इन वर्ड यूज फॉर। जो थिसारस का फीचर है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस लिए यूज़ होता है। ऑप्शन ए कलर टेक्स्ट, ऑप्शन बी सर्च टेक्स्ट, ऑप्शन सी है टू फाइंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, और ऑप्शन डी है अलाइन राइट। तो ऑप्शन सी जो है सिनोनिम और एंटोनिम को फाइंड आउट करने के लिए आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का फीचर है थिसारस वो यूज़ होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 40, विच की इज यू टू रिमूव टेक्स्ट इन MS वर्ड? कौन सी की है जिसके ज़रिए आप टेक्स्ट को रिमूव कर सकते हैं? ऑप्शन ए एरो की, ऑप्शन बी कंट्रोल की, ऑप्शन सी F1, ऑप्शन डी डिलीट की। तो डिलीट की ही है जिसके ज़रिए आप किसी भी टेक्स्ट को आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी चीज़ लिखा है अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में, तो उसको डिलीट करने के लिए डिलीट की आप कीबोर्ड से प्रेस करते जाएं तो आपका टेक्स्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन कर्सर के जो अगली साइड पे है वो टेक्स्ट डिलीट होगा। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अनडू बटन इन MS वर्ड? MS वर्ड में अनडू का फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए रिवर्स द फर्स्ट एक्शन, ऑप्शन बी कट एंड पेस्ट, ऑप्शन सी करेक्ट स्पेलिंग, ऑप्शन डी रिवर्स द लास्ट एक्शन। तो अनडू का जो आपका बटन है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है, यानी कुछ भी लास्ट किया है आपने, उसको रिवर्स करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा उसको कलर किया, तो अगर कलर आप नहीं करना चाहते, आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं, तो अनडू का बटन प्रेस कर दें तो रिवर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट कैन बी यूज वाइल डिफाइनिंग ए न्यू बुलेट इन MS वर्ड? अगर आपने MS वर्ड में बुलेट्स बहुत सारे अवेलेबल ऑलरेडी होते हैं, लेकिन अगर आप कोई न्यू बुलेट डिफाइन करना चाहते हैं खुद से, कस्टम बुलेट, तो इन चार ऑप्शन में से क्या यूज़ कर सकते हैं न्यू बुलेट के लिए? सिंबल्स, टेबल्स, सुपरस्क्रिप्ट, क्यूरीज। तो जस्ट जो सिंबल ऑप्शन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सिंबल ऐड कर दें एज ए न्यू बुलेट, तो आपके टेक्स्ट के साथ या लिस्ट के साथ जो भी आपकी टेक्स्ट है उसके साथ वो सिंबल आ जाएगी जब आप अपने कस्टम बुलेट को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट कैन बी एडेड टू ए डॉक्यूमेंट यूजिंग द पेज बॉर्डर फीचर इन वर्ड? जब आप पेज बॉर्डर ऑप्शन यूज़ करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट क्या ऐड करता है? ऑप्शन ए है कलर टेक्स्ट, ऑप्शन बी टेक्स्ट, ऑप्शन सी पिक्चर्स, ऑप्शन डी बॉर्डर्स। तो डेफिनेटली ये आपका नेम से ही जाहिर है फीचर के पेज बॉर्डर बॉर्डर को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 44. What can you add to a document using the table group in the insert ribbon of MS Word? MS Word के insert के ग्रुप में आप जो डॉक्यूमेंट में है वो आप क्या ऐड कर सकते हैं? इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन ए टेबल स्टाइल ऐड कर सकते हैं, नो। ऑप्शन बी टेबल फॉन्ट, नो, इंसर्ट में टेबल फॉन्ट नहीं होता। ऑप्शन सी टेबल कलर, नो। तो डेफिनेटली फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप स्प्रेड शीट को ऐड कर सकते हैं इंसर्ट के ग्रुप में जाके। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस फीचर इन MS वर्ड? MS वर्ड में जो फाइंड एंड रिप्लेस फीचर है उसका क्या फंक्शन है? ऑप्शन ए सर्च वीडियोस, ऑप्शन बी रिप्लेस टेक्स्ट, ऑप्शन सी सर्च फॉर्मेट्स, ऑप्शन डी कलर टेक्स्ट। तो आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं विद एनी अदर न्यू वर्ड, तो आप फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन या फीचर यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट कैपेबिलिटी डज द जूम फीचर इन वर्ड प्रोवाइड? जो जूम का फीचर है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, वो क्या करता है? ऑप्शन है चेंज फॉन्ट साइज, चेंज डॉक्यूमेंट्स व्यू साइज, इंसर्ट हाइपरलिंक्स, एडजस्ट पेज मार्जिन्स। तो ये चार ऑप्शन में से जो आपका है डॉक्यूमेंट्स व्यू साइज, चेंज डॉक्यूमेंट्स व्यू साइज, ऑप्शन बी वो करेक्ट है। ये फॉन्ट साइज चेंज नहीं करता, जस्ट व्यू उसका चेंज करता है, फॉन्ट साइज सेम ही रहता है आपके डॉक्यूमेंट में। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड शॉर्टकट इटैलिसाइजेस सिलेक्टेड टेक्स्ट इन वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करना है, इटैलिक क्या होता है, थोड़ा सा उसको टेढ़ा करना है, तिरछा करना है, तो उसके लिए कौन सी ऑप्शन यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आई, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एल। अगर आप किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल और आई कीबोर्ड से प्रेस करें, शॉर्टकट की है ये, तो आपका टेक्स्ट जो है वो इटैलिक हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट डज बुलेटेड लिस्ट फीचर इन MS वर्ड प्रोवाइड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो बुलेटेड लिस्ट है वो फीचर जो है वो क्या प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए टू चेंज पेज मार्जिन्स, ऑप्शन बी टू ऐड पेज नंबर्स, ऑप्शन सी टू कलर टेक्स्ट, ऑप्शन डी टू क्रिएट ए लिस्ट विद बुलेटेड पॉइंट्स। तो इसमें जो आपकी बुलेटेड लिस्ट है वो आपकी पेज मार्जिन भी ऐड नहीं करती, पेज नंबर्स भी ऐड नहीं करती, कलर को टेक्स्ट भी नहीं करती। तो डेफिनेटली वो जो है वो बुलेट्स लगाने के लिए यूज़ करते हैं हम किसी भी लिस्ट के साथ। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट डज द पेज नंबर फीचर इन वर्ड सर्व टू अकम्प्लिश? आपका जो पेज नंबरिंग का फीचर है उसका क्या मकसद है, वो क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? ऑप्शन है
add videos, option B insert page numbers, option C create mailing labels, option D check spellings। तो पेज नंबर जो है वो पेज नंबर्स को ही ऐड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट एलिमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट ग्रुप ऑफ द इंसर्ट टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इन चार ऑप्शन में से जो आपका टेक्स्ट ग्रुप है इंसर्ट के टैब में, इन चार ऑप्शंस में से क्या चीज़ को ऐड नहीं करता। ऑप्शन ए वर्ड आर्ट, ऑप्शन बी टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन सी क्विक पार्ट्स, ऑप्शन डी फ़ॉन्ट। तो टेक्स्ट ग्रुप में फ़ॉन्ट नहीं होता, बाकी सारी ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन यूज फॉर सेव वर्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ाइल को सेव करना है तो कौन सी एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए .mp4, ऑप्शन बी .doc/.docx, या ऑप्शन सी आपका .jpeg, ऑप्शन डी .xml। तो इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए फ़ाइल को सेव करते हुए एक्सटेंशन यूज़ होती है वो .doc या .docx यूज़ होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट फंक्शन डज द पेज लेआउट टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पेज लेआउट टैब जो है उसका क्या फंक्शन है। सेंड ईमेल्स, चेंज डॉक्यूमेंट मार्जिन्स, ऐड इमेजेस टू द डॉक्यूमेंट। तो पेज लेआउट जो है वो मार्जिन वगैरह को चेंज करने के लिए यूज़ होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वर्ड काउंट फीचर इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जो वर्ड काउंट का फीचर है उसका क्या मकसद है। ऑप्शन ए काउंट नंबर ऑफ वीडियोस, ऑप्शन बी काउंट नंबर ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शन सी काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स, ऑप्शन डी काउंट कैरेक्टर्स। तो ऑप्शन सी है आपका काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो वर्ड काउंट फीचर है वो आपके जितने भी वर्ड्स हैं उनकी काउंटिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज प्लेस्ड एट टॉप ऑफ ए पेज इन एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के टॉप पे क्या प्लेस किया जा सकता है। ऑप्शन ए है हेडर, ऑप्शन बी रूलर प्लेस किया जा सकता है पेज के टॉप पे। रूलर तो बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर आ रहा होता है, जो पेज जो वर्किंग एरिया वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। ऑप्शन सी फुटर, ऑप्शन डी मार्जिन। तो इसमें हेडर जो है वही पेज के टॉप पे आप ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज इंक्लूडेड इन पैराग्राफ ग्रुप इन एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप जो है इन चार ऑप्शन में से क्या कंटेन करता है, उसमें क्या होता है। लाइन स्पेसिंग, पेस्ट ऑप्शन, सुपरस्क्रिप्ट, फ़ॉन्ट साइज। तो जो आपका पैराग्राफ ग्रुप है वो आपका लाइन स्पेसिंग जो है वो ऑप्शन इंक्लूड कर रहा होता है। वहाँ पे आप जाके आपकी लाइंस की स्पेसिंग को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ऑप्शन ई इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज़ द शॉर्टकट फॉर पेस्टिंग कंटेंट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की जो है वो आपके टेक्स्ट को, जो भी कंटेंट या टेक्स्ट आपने कॉपी किया हुआ है उसको पेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस टी, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस एस। तो पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस बी करेंगे हम, ऑप्शन सी जो है, तो देन आपका टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस बी। व्हाट इज द कॉमन टर्म फॉर द टाइटल पेज ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो टाइटल पेज होता है उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ करते हैं हम। ऑप्शन ए है फर्स्ट पेज, ऑप्शन बी कलर, ऑप्शन सी कवर पेज, ऑप्शन डी हाइपरलिंक। अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई बुक आप लिख रहे हैं 20 पेजेस की या 200 पेजेस की, तो उसमें जो सबसे पहले आप टॉप ऑफ द बुक जो है वो आपका कवर पेज ही लगाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो कवर पेज जो है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू सेलेक्ट ऑल द कंटेंट इन अ डॉक्यूमेंट। सारे के सारे डॉक्यूमेंट में कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की जो है वो यूज़ करते हैं। जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें अगर सारे के सारे टेक्स्ट पे कोई फॉर्मेट या कोई भी चीज़ आपने चेंज करनी है तो आप सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस ए अगर कीबोर्ड से यूज़ करते हैं तो आपका टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द फोर्थ ग्रुप इन द होम रिबन ऑफ MS वर्ड? होम रिबन में जो फोर्थ ग्रुप है वो कौन सा है? एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, नंबरिंग, स्टाइल्स। तो इसमें जो फोर्थ ग्रुप है होम ग्रुप में, होम का जो रिबन होता है वहाँ पे फोर्थ ग्रुप जो है वो आपका स्टाइल्स होता है। आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड? MS वर्ड में अगर आपने सुपरस्क्रिप्ट यूज़ किया हो तो उसका क्या मकसद है? ऑप्शन ए, चेंजेस बैकग्राउंड कलर, ऑप्शन बी, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर, ऑप्शन सी, काउंट कैरेक्टर्स, ऑप्शन डी, फॉर्मेट टेक्स्ट अबव द बेस लाइन। तो सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है कि अगर आपने कोई भी जो बेस लाइन है जहाँ पे आपका नॉर्मल टेक्स्ट टाइप हो रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर अगर टाइप करना है तो उसके लिए आप सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेक्स फीचर इन वर्ड? ब्रेक्स का जो फीचर है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसका क्या फंक्शन है? ऑप्शन ए है ऐड फ़ॉन्ट्स, ऑप्शन बी इंसर्ट ऑडियो, ऑप्शन सी ऐड पेज ब्रेक्स, ऑप्शन डी स्पेल चेक्स। तो जो ब्रेक का ऑप्शन है वो आपका जो है ऐड पेज ब्रेक्स, ऑप्शन सी। ये यूज़ करने के लिए अगर आपने पेजेस में एक ब्रेक डालनी है तो आप इसका ब्रेक्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द यूज ऑफ मर्ज फील्ड इन MS वर्ड व्हेन परफॉर्मिंग मेल मर्ज? तो मर्ज फील्ड का जो ऑप्शन है वो किस लिए यूज होता है जब आप मेल मर्ज कर रहे होते हैं? ऑप्शन ए है ड्राइंग शेप्स, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ऑप्शन सी इंसर्टिंग डायनामिक डाटा फ्रॉम ए सोर्स, ऑप्शन डी सेंडिंग ईमेल्स। तो जब आप मर्ज फील्ड करते हैं तो उससे क्या हो रहा होता है कि आप किसी डाटा से सोर्स जो है, किसी डाटा सोर्स से आप डाटा इंसर्ट करके उसमें रख रहे होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर ट्रैक चेंजेस ऑप्शन इन MS वर्ड? अगर आपने ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन जो है उसको अनेबल करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस टी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, कंट्रोल आर्ट प्लस शिफ्ट प्लस ई इज द ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच। तो ट्रैक चेंजेस के लिए आप जो है वो ऑप्शन बी का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द मेथड टू जूम डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड? इन चार ऑप्शन में से कौन सा मेथड जो है वो प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेंगे जूम करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट्स के टेक्स्ट वगैरह को? ऑप्शन ए है आपका सेलेक्ट फाइल करें देन व्यू में जाएं, ऑप्शन बी सेलेक्ट व्यू करें देन जूम में जाएं, और ऑप्शन सी सेलेक्ट इंसर्ट करें और जूम में जाएं, और ऑप्शन डी सेलेक्ट टूल्स करें देन कस्टमाइज नो। ये भी आपके जो आंसर्स हैं इन चार ऑप्शन में से इसमें जो है वो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूटिलाइजिंग मेल मर्ज फंक्शनैलिटी इन MS वर्ड? MS वर्ड में आप मेल मर्ज का जो ऑप्शन है उसको क्यों यूटिलाइज करते हैं? ऑप्शन ए है क्रिएटिंग टेबल्स, ऑप्शन बी क्रिएटिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन सी सेंडिंग ईमेल्स, ऑप्शन डी है ड्राइंग शेप्स। तो आपका जो मेल मर्ज का ऑप्शन है वो ज़्यादातर इसीलिए ही यूज़ करते हैं कि आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना है मल्टीपल टाइम्स, तो आप जो है मेल मर्ज के ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट कैन बी क्रिएटेड थ्रू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जरिए इन चार ऑप्शन में से क्या आपकी ऑप्शन ठीक होगी? कोई भी अगर कोई चीज़ क्रिएट करनी है, ऑप्शन ए है वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, नहीं। ऑप्शन बी प्रेजेंटेशंस, नहीं। ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट्स, को डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो यस डेफिनेटली हम डॉक्यूमेंट्स कोई भी लेटर वगैरह टाइप कर सकते हैं, बुक्स वगैरह जो है वो आप टाइप कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ईमेल्स ये भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लिपबोर्ड फीचर इन MS वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो क्लिपबोर्ड का फीचर है उसका क्या मकसद है? ऑप्शन ए ऐड पेज नंबर्स, ऑप्शन बी कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट, ऑप्शन सी टू काउंट कैरेक्टर्स, ऑप्शन डी चेंज पेज मार्जिन्स। तो इसमें जो क्लिपबोर्ड का जो फीचर है वो आपका कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द यूज़ ऑफ ट्रैक चेंजेस फीचर? ट्रैक चेंजेस का जो फीचर है उसका क्या यूज़ है? ऑप्शन ए टू रीड कमेंट्स, ऑप्शन बी चेंज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी, ऑप्शन डी रिकॉर्ड एंड व्यू एडिट्स। तो जो ट्रैक चेंजेस का फीचर है वो आपका
कोई भी अपने आपके डॉक्यूमेंट में चेंजेस हुई हैं या कुछ भी उसमें कोई डिलीशन अपडेशन वगैरह आप करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आउटलाइन व्यू इन एमएस वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आउटलाइन व्यू का क्या फंक्शन है? ऑप्शन ए, ऐड कलर्स टू पेज। ऑप्शन बी, व्यू डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। ऑप्शन सी, क्रिएट हाइपरलिंक्स। ऑप्शन डी, चेंज मार्जिन्स। तो जो आपका आउटलाइन व्यू है वो आपका डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को व्यू करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, वाई सेव एज कमांड इज यूज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? सेव एज की कमांड जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्यों यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए, टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। ऑप्शन बी, टू ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट। ऑप्शन सी, टू सेव विद द डिफरेंट नेम। ऑप्शन डी, टू क्लोज द एप्लीकेशन। तो इसमें जो ऑप्शन है टू सेव विद अ डिफरेंट नेम, ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जब आप सेव एज करते हैं तो अगर आपकी पहले से फाइल सेव है तो आप उसको न्यू नेम जो है वो दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द रोल ऑफ कमेंट फीचर इन एमएस वर्ड? कमेंट का फीचर जो है उसका क्या मकसद है, उसका क्या रोल है? ऑप्शन ए है इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स। ऑप्शन बी, ऐड नोट्स और फीडबैक। ऑप्शन सी, फॉर्मेट टेक्स्ट अबव द बेसलाइन। ऑप्शन डी, इंसर्ट हाइपरलिंक्स। तो कमेंट का फीचर जो है वो आपका फीडबैक देने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल कोई आपने डॉक्यूमेंट लिखा और आपके बॉस ने उसको चेक करना है, तो उसमें कोई गलतियां हैं या कोई मसला मसाइल हैं तो उसको मेंशन करना, तो इसलिए कमेंट का फीचर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द सेक्शन नेम टू डिफाइन वेरियस नंबर ऑप्शंस इन एमएस वर्ड? अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई नंबर्स वगैरह साथ ऐड करने हैं तो इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर होगा? सिंबल लाइब्रेरी, नंबरिंग ग्रुप, नंबरिंग लाइब्रेरी, सिंबल्स चार्ट। तो नंबरिंग लाइब्रेरी जो है वो यूज़ करते हैं अगर हम कोई भी टेक्स्ट आपका या कोई भी लिस्ट प्रोवाइड की हुई है तो उसके साथ बुलेट्स वगैरह या नंबरिंग ऐड करने के लिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रीडू इन एमएस वर्ड? रीडू अगर कोई करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की जो है वो कौन सी है? कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जी। तो रीडू की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई है। अनडू के लिए कंट्रोल प्लस जी होता है, जबकि रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई होता है। कोई अगर गलत हो जाए कोई भी कुछ भी तो उसके लिए आप अनडू करते हैं, लेकिन अगर कोई अनडू किया हुआ रिवर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए रीडू करते हैं। विच पेज साइज इज नॉट यूज्ड इन ऑफिस टू प्रिंट एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट? इसमें से कौन सी जो पेज का साइज है उसको हम यूज़ नहीं करते? ऑप्शन ए है A4, ये तो यूज़ होता है। ऑप्शन बी, लेटर साइज भी होता है। ऑप्शन सी, लीगल भी होता है। और जबकि P4 कोई साइज नहीं होता या कोई टाइप नहीं होती, जबकि A4 लेटर लीगल तो जो आपके पेजेस हैं वो होते हैं, जबकि P4 नहीं होता। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट कैन बी यूज्ड एज स्पेशली फॉर्मेटेड लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ ए पैराग्राफ इन एमएस वर्ड? अगर कोई पैराग्राफ आप अपने डॉक्यूमेंट में टाइप करते हैं तो एक स्पेशली फॉर्मेटेड लेटर यूज होता है। बाज़ न्यूज़पेपर्स वगैरह में आपने देखा होगा। तो वो कौन सी ऑप्शन के ज़रिए आप ऐड कर सकते हैं? ड्रॉप कैप के ज़रिए, एनिमेशंस, ट्रांजिशन या टेबल के ज़रिए? तो ड्रॉप कैप के ज़रिए आप किसी भी करैक्टर को जो कि ज़्यादातर पैराग्राफ के स्टार्ट पे होता है आप उसको स्टाइल वगैरह दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ एमएस वर्ड पेजेस? वर्ड के जो पेजेस होते हैं उसमें बॉटम पे क्या हम प्लेस कर सकते हैं इन चार ऑप्शन में से? स्टाइल, फुटर, फॉर्मेट, कलर्स। तो डेफिनेटली हम फुटर जो है वो बॉटम ऑफ द पेज जो है वो लगाते हैं। अगर कोई भी पेज नंबर्स वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं एट द बॉटम ऑफ ईच पेज तो आप फुटर का यूज़ करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू नेविगेट एट द बिगिनिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट? अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया है और आप उसके जो है वो स्टार्ट पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी की जो है वो यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस होम। ऑप्शन बी है एंड की। ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस डिलीट। और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस एंड। तो अगर हम डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस होम प्रेस कर देंगे तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78,
When you move selected text within MS Word by dragging, what action you are performing? जब आप माउस के जरिए किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ड्रैग करके किसी दूसरी प्लेस पे, दूसरी लाइंस पे या दूसरे पेज पे लेके जा रहे होते हैं, तो वो आप क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं? चेंज टेक्स्ट? नो। कॉपी टेक्स्ट? नो। मूव टेक्स्ट? जी मूव कर रहे होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बॉर्डर टेक्स्ट ये भी रॉन्ग है जी, ऑप्शन डी भी रॉन्ग है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Question number 79. Which application have reset to theme from template option provided? इन चार ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन है, कौन सी एप्लीकेशन है जिसमें रीसेट टू थीम फ्रॉम टेम्पलेट की ऑप्शन अवेलेबल है? एक्सेल में? नहीं। पावर पॉइंट में? नो। वर्ड में? यस, वर्ड में ऑप्शन होती है रीसेट टू थीम फ्रॉम टेम्पलेट। पेंट में भी नहीं होती, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Question number 80. Which category of software is designed for creating documents like letters and papers? तो कौन सी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है जिसके ज़रिए हम लेटर्स वगैरह या कोई एग्ज़ाम पेपर्स वगैरह अगर आपने डिज़ाइन करना है, लिखने हैं, तो कौन सी जो आपके सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है वो यूज़ होती है? ऑप्शन ए है वर्ड प्रोसेसर्स, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट्स, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी डाटाबेस। तो डेफिनेटली वर्ड प्रोसेसर, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी शामिल है, वो वर्ड प्रोसेसर की कैटेगरी में आते हैं, तो वो ही यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81. विच फीचर अलाउ यू टू कॉपी द सेम टेक्स्ट टू अदर प्लेस इन द वर्ड? अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सेम कॉपी करके किसी और लोकेशन पे भी लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या ऑप्शन जो है वो यूज़ करेंगे? कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, कट एंड पेस्ट करेंगे, पेस्ट एंड पेस्ट करेंगे, कॉपी एंड कॉपी करेंगे? तो इसमें ऑप्शन ए जो है कॉपी एंड पेस्ट, अगर आप किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करके सेम कॉपी आप रखना चाहते हैं, कॉपी एंड पेस्ट की ऑप्शन यूज़ होती है। कट एंड पेस्ट उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप पहली वाली जगह से आप टेक्स्ट को रिमूव करना चाहते हैं और दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82. व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कट सिलेक्टेड टेक्स्ट? अगर आप किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वी या कंट्रोल प्लस ए? तो कट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एक्स को यूज़ करेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी होते हैं, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी होता है। क्वेश्चन नंबर 83. विच ग्रुप कैन बी फाउंड इन इंसर्ट टैब इन एमएस वर्ड? इंसर्ट टैब में ये चार ऑप्शन में से कौन सा ग्रुप जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है? ऑप्शन ए है एडिटिंग, ऑप्शन बी स्टाइल्स, ऑप्शन सी क्लिपबोर्ड, ऑप्शन डी इलस्ट्रेशंस। तो इंसर्ट टैब में एडिटिंग भी नहीं होती, स्टाइल भी नहीं होते, क्लिपबोर्ड भी नहीं होता, इलस्ट्रेशन जो है यही ग्रुप